तो कैबिनेट की तब्दीली की तरफ आ जाएं। पाकिस्तान में रीसेंट ईयर्स के अंदर जो सबसे बड़ा अलमिया रहा है वो पाकिस्तान की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनकी एक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। एक गरीब मुल्क है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जहाँ पर कोई 20 से 25 साल के लोग जो है हमारी पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा है। अभी कोरोना की वैक्सीन लगनी थी तो मैंने एक दिन डॉक्टर फैसल से पूछा कि इतनी 250 मिलियन लोगों के लिए वैक्सीन कहाँ से मंगवाएंगे, तो उन्होंने कहा 100 मिलियन तो 18 साल से कम है, उन्हें वैक्सीन ही नहीं लगनी। तो ये वो मुल्क है जहाँ पर इन लोगों को रोज़गार चाहिए, इतनी यंग पॉपुलेशन हो तो उसको रोज़गार भी तो चाहिए। तो बगैर ग्रोथ के रोज़गार नहीं मिलता। ग्रोथ आपको चाहिए 5-6% सालाना, सिर्फ इस नई जो लेबर फोर्स के अंदर लोग आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। हमारे यहाँ पिछले 3 सालों के अंदर जो ग्रोथ है वो कोई या -0.4 है या 1% है या 1.5% है। तो इसका मतलब है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 3 सालों में तकरीबन उसके अंदर 3-4% इजाफा हो चुका है। अगर पहले 5 या 6% परसेंटेज पॉइंट 5-6% थी तो अब कोई 7-8% तक पहुँच चुकी होगी। तो ये बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है। और दूसरी तरफ महंगाई है, शॉर्टेजेस हैं हमारे यहाँ टमाटर की, प्याज की, आलू की। एक ऐसा मुल्क जिसकी मेन जो एक्सपोर्ट आइटम थी वो टेक्सटाइल थी। हम सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान का अगर 23-24 अरब डॉलर की बरामदात करते थे तो उसमें से बड़ा आइटम, सिंगल लार्जेस्ट आइटम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स था। टेक्सटाइल के लिए कॉटन चाहिए होती है जो पाकिस्तान 14 मिलियन प्रोड्यूस करता था। इस साल के जो अभी तक मार्च के नंबर्स रिपोर्ट हुए हैं 5.64 मिलियन बेल्स है कॉटन। इसका मतलब है हमें तकरीबन कम व बेश 9-10 मिलियन कॉटन बेल्स इंपोर्ट करनी है। और लेटेस्ट उसके ऊपर यह है कि शायद हम ये जो शुगर की शॉर्टेज है उसके लिए भी और जो कॉटन की कमी है उसके लिए भी कल मुमकिन तौर पर हम एक परमिशन देंगे और भारत से इंपोर्ट करेंगे कॉटन को भी और मोस्ट लाइकली चीनी को भी। यहाँ से नहीं मंगवाएंगे तो दुनिया से किसी और मुल्क से मंगवाएंगे, लेकिन ये इंपोर्ट से ही पूरी होगी। वीट की भी सूरत हाल ऐसी है, अच्छी सूरत हाल नहीं है। पिछले साल भी हुआ और इस साल भी हुआ, हमें दोबारा वीट भी इंपोर्ट करनी है। तो हमारे यहाँ एक ऐसा क्राइसिस है जिसके अंदर कैबिनेट तब्दीली की गई है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि महंगाई बड़ा इशू है जिसकी वजह से ये तब्दीली करनी पड़ी। तो क्या ये चेंजेस उस महंगाई को ओवरकम करने के लिए काफ़ी होंगी या हमें फंडामेंटली पूरे एक सिस्टम को, गवर्नेंस मॉडल को रिव्यू करना पड़ेगा? कहाँ खामियां थी? चीनी का क्राइसिस पहले साल क्यों आया? आटा का क्राइसिस पहले साल क्यों आया? और अब कॉटन हमारे सर के ऊपर खड़ी है।